नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मित सेठी 786 चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम ध्यान के बारे में बात करेंगे। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि इस यात्रा में बढ़ना कैसे होता है। तो आज भी उसी पर ही थोड़ी सी चर्चा करने जा रही हूँ आप सबके साथ, ताकि आपको थोड़ा और डीप स्तर पर जाकर ये चीज़ समझ आए कि आखिर ध्यान में उतरना कैसे होता है। देखिए, ध्यान में उतरने के लिए हम रास्ता चुन लेते हैं। हमारी सोल समझ जाती है कि अब बाहर की ओर से अंदर की ओर जाना है, लेकिन वो एक जो ब्रिज रहता है ना, बाहर से अंदर की ओर जाने का, वहाँ पर बहुत तकलीफ़ रहती है। उसको पार करना बड़ा मुश्किल रहता है, और वहाँ पार करके फिर अंदर की ओर जाना, मुड़ना, अंदर जानना अपने आप को, उसके बारे में आज हमने लाइव में भी बहुत डिटेल से बात की है, जिसको कुंडलिनी अवेकनिंग का नाम दिया जाता है। ये बहुत गहराई में जाकर वर्क होता है, और इसको करने के लिए आपको पहले बाहर से सब कुछ समेटना पड़ता है, अपना सब कुछ। अगर आप सोचो बाहर ऐसे छोड़कर हम भीतर उस अवेकनिंग के लिए, अवेकनिंग तो हम अभी भी हैं देखिए ध्यान में, लेकिन वो जो अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग का प्रोसेस है, वहाँ चले जाएं और कोशिश करने लग जाएं और एक जिद में आ जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं रहता है। तो जब आप भीतर की यात्रा में जाना शुरू करते हैं, ध्यान में उतरना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको एंजल्स आकर एक साइन देना स्टार्ट करती हैं कि आप सही मार्ग पर हो। ठीक है, बाहर से आप सीख गए हो बॉडी को अच्छे से लव देते हुए, हील करते हुए इसको, और अपने मन को शांत करते हुए हम अंदर की ओर आ गए हैं। देन एंजल्स हमारी हेल्प करने लगी हैं अब, और एंजल्स साइन देने लगी हैं कि आप सही मार्ग पर हो, अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। पर उसको भी समझना पड़ता है। अगर आप जान जाओ उन मैसेजेस के रीज़न को, अगर आप पहचान जाते हो, तो आप और अधिक अगले पड़ाव की ओर चले जाते हो, ग्रोथ कर जाते हो। वरना कुछ लोग बहुत समय तक उन नंबर्स में और एंजल्स के साथ अटक जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो जर्नी होती है, हमारी ध्यान की यात्रा होती है, यहाँ पर आपको बहुत सारे पड़ाव मिलेंगे जिनको क्रॉस करना रहता है समझ कर। जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक जान नहीं लोगे, आप वहीं खड़े रहोगे। जैसे हम बाहर की ईगो में रहते हैं, अपनी इंद्रियों से जुड़े हुए होते हैं, जब तक हम उन इंद्रियों के जाल से निकल नहीं आते, समझ नहीं जाते कि वो सब कुछ एक माया है, तब तक आप वहाँ रहते हो उस माया में। उसमें कितने भी जन्म लग जाते हैं, आप बार बार जन्म लेकर उन कर्म बंधनों को निभाते हो। उसी तरह से जब भीतर की ओर उतरते हो, जो बड़ी माया यानी एक रिद्धियों सिद्धियों का रूप लेकर आती है, और आपको एक पावर्स फील होने लगती है अपने अंदर, और आप उस पावर में बहक जाते हो, देन वहाँ पर भी हमको समझदार बनना पड़ेगा। नंबर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो वो ईश्वरीय दूत हैं, एंजल्स हैं, गाइडेंस के लिए आ रहे हैं हमको। वो एक सही गाइडेंस देने आए हैं हमको, सही रास्ता, क्योंकि बहुत रास्ते हैं अंदर उतरने के लिए, अनेकों मार्ग हैं। आप कौन से मार्ग से जा रहे हो वो आपको बताया जाता है। ठीक है, एंजल्स जो होते हैं ईश्वर के दूत होते हैं, और ईश्वर ने पहले से ही आपके वो अंदर के मार्ग पर उनको तैनात किया होता है। ठीक है, जब आप इस धरती पर आए, जन्म लिया, तभी से ईश्वर ने उनको बोल दिया कि जब जिस पल ये अंदर की ओर आए, आप यहाँ खड़े रहोगे और इनको इस तरह से गाइड करोगे। तो ये समझाना जो होता है, समझना जो होता है, जितना अधिक आप अवेकनिंग में हो उतना आप जल्दी समझ जाते हो। नहीं हो तो देन आपको बहुत टाइम लगता है। और फिर जब आप उस प्रोसेस से आगे निकलते हो, तो फिर आपको और भी अंदर, जैसे किसी को खुशबू आना, किसी को सुंदर सुंदर फ्लावर दिखाई देना, एक प्रकृति, खुली प्रकृति में जैसे एक सुंदरता बिखरी होती है चारों ओर, आपको उसको फील करना, फिर आप देवी देवताओं को फील करना। तो जो प्रकृति एक आनंद को आप फील कर रहे होते हो, फ्लावर्स, खुशबू को आप देख रहे होते हो, तो उसका साइन रहता है कि वो आपकी एक सोल की रेस्ट टाइम है। मतलब वहाँ आपको उस खुशबू में, उस सुंदरता में, वो जो दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ आपको थोड़ी आपकी सोल को रेस्ट करनी है। जैसे हम दिन है तो रात में हम अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए सोते हैं, उसी तरह हमारी सोल भी है, जो अभी उस प्रोसेस में उतरने से पहले एक रेस्ट में है। तो आपको वहाँ भी स्वीकार भाव में आना है, उस अवस्था को भी स्वीकार कर लेना है कि अब
ये अंदर से बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि मैं खड़ा हूँ, मैं वहीं क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि अभी सोल को भी टाइम चाहिए। तो आपको फिर अपना कुछ टाइम देना होता है वहाँ, कि रेस्ट में सब कुछ रिलैक्स, बस बहुत नींद आ रही होती है उस टाइम पर, बॉडी पेन कर रही होती है, आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही होती है, सोल रेस्ट मांग रही होती है, आप सो रहे हो और आपको ऐसे लग रहा होता है कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, पर नहीं, वहाँ पर भी स्वीकार भाव, एक रेस्ट मोड में आ गए आप, आपकी सोल ने रेस्ट किया, वो 1 मंथ का हो, 2 मंथ का हो, 3 का हो, आपकी सोल पर है वो टाइम भी निकल जाता है। देन आप आगे बढ़ते हो ध्यान में अंदर, और तो आपको फिर देवी देवताओं की वो ऊर्जा, वो एनर्जी दिखाई देने लगती है। पर आपको भी यहाँ पर भी बड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि वो देवी देवता क्यों आ रहे हैं अब हमारे सामने, क्योंकि देवी देवता भी कभी ना कभी इस रूप में आए हैं, मतलब मानव स्वरूप में वो आए हैं हमें गाइड करने के लिए, या फिर वो यहाँ से निकल कर ही देवी देवता के स्वरूप तक पहुँचे हैं, गुणों को जागृत करके अपने। तो जब वो आपको दिखाई दे रहे होते हैं, इट मीन्स वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी उनके स्तर तक आ जाओ। तो आपको वो शक्तियाँ देने लगते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ देते हैं, आपको पावर्स देते हैं, और आप क्या कर रहे हो, आप उस अवस्था में नहीं जा रहे हो, आप उनकी शक्तियों को यूज़ करके वहीं खड़े रहते हो, आप उनको यूज़ कर रहे होते हो, आप उनसे पूछ रहे होते हो हर चीज़। और ये एक हमारे ध्यान की यात्रा में भटकाव होता है, यहाँ से भी हमको निकलना होता है, हमको वहाँ नहीं रुकना, क्योंकि हम भी पहुँच जाएंगे देवी देवताओं के स्वरूप में जब हम उन गुणों को अपना लेंगे। हम देवी देवता ने भी बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, अपनी इंद्रियों पर काम किया है, सेवा की है, और सृष्टि को वो लाइट, वो प्रकाश दी है, देन वो देवी देवता के स्वरूप तक आए हैं। तो आप भी जब उन सब चीज़ों को फेस करोगे तो आप भी उस अवस्था में पहुंचोगे। तो आपको वहाँ से उनसे मोटिवेशन लेना है, उनसे एनर्जी लेनी होती है, लेकिन वहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं लेनी है, उनकी शक्ति नहीं लेनी है हमको, ठीक है। तो हमको उनकी ऊर्जा से जुड़कर अपनी ऊर्जा को भी क्लीन करना है, उनकी ऊर्जा से हमको एक मोटिवेशन में आना है और आगे बढ़ना है। इस तरह से हमारा ये रास्ता हमको क्या सिखाना चाहता है, वो सीखना है, भटकना नहीं है, अटकना नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि बाहर की माया भी है और अंदर की भी माया है बहुत बड़ी, लेकिन वो देवी देवता आपको भटका नहीं रहे होते, आप भटक रहे होते हो। वो एंजल्स भटका नहीं रहे होते, वो आपको एक मैसेज दे रहे होते हैं ईश्वर का। वो जो एक आप बहुत सुंदर अवस्था फील कर रहे होते हो, सुंदर सुंदर लोक देख रहे होते हो, बहुत सुंदर फ्लावर्स खुशबू फील कर रहे होते हो, वो आपकी सोल की एक रेस्ट पीरियड चल रहा होता है। वो सब चीज़ों को आप क्रॉस करते जाते हो, देन आप धीरे धीरे ऋषि मुनियों की उस अवस्था तक जाते हो, जो लोग यहाँ से तपस्या करके और बहुत साधनाएं करके उस अवस्था तक गए, वो देवी देवताओं से भी आगे की स्थिति तक होते, क्योंकि उन्होंने बहुत और भी अधिक वर्क किया रहता है अपनी बॉडी के साथ। वो एक अमर तत्व को हासिल करके उन्होंने एक लंबी एज जी होती है साधना करते हुए। देन वो आपको बता रहे होते हैं कि शुद्धिकरण कितना ज़रूरी है, बॉडी वर्क कितना ज़रूरी है। तो हमको उन ऋषि मुनियों से भी उनको एक गुरु रूप में मानकर एंड बस उनकी ऊर्जा से जुड़कर हमको सीखना है कि शुद्धिकरण कैसे की जाए। यहाँ कि हमको वहाँ अटकना नहीं है कि हम बस हमको ऋषि मुनि दिख गए तो बस हम तपस्वी हो गए। हम तपस्वी तब होंगे जब हम उनसे सीखकर खुद पर वर्क करेंगे। ऋषि मुनियों का दिखना मीन्स कि आप अपने शुद्धिकरण पर ध्यान दें। वो शुद्धिकरण कोई भी हो सकता है, वो आपको देखना होगा अपने जीवन में। एंड इसके साथ आपको आर्कुटेरियस यानी कि दूसरी ग्रह के कुछ प्राणी दिखाई देते हैं, तो आपको वहाँ उन प्राणियों से भी सीखना होता है क्या कि वो प्राणी उस अवस्था तक कैसे गए हैं जब उन्होंने प्रेम की ऊर्जा से अपने आप को जोड़ा है। देन वो अमर तत्व में जाकर वो एक हायर स्तर पर जाकर अलग लोक में चले गए हैं। तो वो आपको ये बता रहे हैं, जब वो दिख रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि कोई दर्द, कोई पेन, कोई दुख, कोई कष्ट नहीं होता है, इन पर आपको विजय हासिल करनी है। देन आप भी उस
अवस्था में आएंगे जहाँ आप उन ग्रह के प्राणियों को देख रहे हैं। वो एक हैप्पीनेस में होते हैं और वो आपको यही सिखाने आ रहे होते। तो इस तरह से इस ध्यान की जर्नी में बढ़ते जाना है और फिर जैसे जैसे आप सीख कर बढ़ते हो, ये यात्रा बहुत सुंदर है। ये धीरे धीमी यात्रा है, समर्पण की यात्रा है, स्वीकार की यात्रा है। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे, अंदर उतरते जाओगे और इन्हीं प्रोसेस के साथ साथ आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग भी साथ साथ होती जाती है। उसके बारे में भी हम ज़रूर से बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप इससे सीखेंगे और अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे माँ अवतार बाबा जी की ऊर्जा एंड माँ बगलामुखी की प्रोटेक्शन के साथ। धन्यवाद।